हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में सेफ हैं, खुश हैं एंड नेगेटिविटी से खुद की रक्षा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन करंट एनर्जीज। अगर आपके पर्सन दो लोगों के बीच में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसकी वजह से आपको भी कंफ्यूज कर रखा है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि थर्ड पर्सन आपके और आपके पार्टनर के बीच में से कभी ज़िंदगी में जाएंगे या नहीं, ये रीडिंग आपको उस बारे में भी क्लैरिटी देगी। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonate and leave the rest. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में फ़िलहाल क्या चल रहा है। हर हर महादेव। कार्मिक सेंटर स्पॉट पे आई हुई हैं, सब कुछ उनके मुताबिक घूम रहा है ज़िंदगी में। बहुत ही नखरेली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तबाही मचा रखी है इन्होंने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। टू ऑफ पेंटिकल्स कंफर्म हो गया है। खूब जगलिंग की जा रही है। हर हर महादेव। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा सेटल थे। आप उनके लिए परफेक्ट थी। आपको अपने सोलमेट के रूप में देखते थे, आपको अपनी ज़िंदगी के रूप में देखते थे। उनको ऐसा लगता था कि मेरी सांसें जुड़ी हुई हैं इससे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी जिस वजह से आपके पर्सन को लगा कि हाँ, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गिफ्ट और रिवॉर्ड आया है यूनिवर्स की तरफ से। आप एक हीलर हो, आप सपोर्ट करते हो अपने पर्सन को। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। ज़िंदगी में हमेशा आप इनको केयर करते रहे, क्लैरिटी देते रहे। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके संग बहुत ही एक हैप्पी रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन ने बाद में एंट्री मारी है एंड आप इनकी ज़िंदगी में पहले से ही थे। एंड जैसे ही इस थर्ड पर्सन ने आपकी लाइफ में एंट्री मारी, आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो गई, तब से लेके अभी तक तबाही ही मची हुई है। चैन नहीं आ रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है। आप दोनों ना बिल्कुल ही ऑपोजिट हो। एक जो है आपके पर्सन को लगता है कि बहुत शांत है, केयरिंग है, सपोर्टिव है एंड मेरा ज़िंदगी में हमेशा साथ ही दिया है उसने। एंड हमेशा से चाहे कितनी भी मुसीबत आई हो, मुझे इसने हमेशा हिम्मत दी है, मेरी बैकबोन बन के रही है। ज़िंदगी में जब इनके कोई नहीं था तब आप थी। तो इस वजह से आपके जो पर्सन हैं बहुत ही ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं एंड आप वो स्टेबल फैक्टर हो अपने पर्सन की लाइफ में, जिसको लेके ना जब भी आपके पर्सन ने आपसे बातें करी, कुछ भी डिस्कस किया, तो आपका सपोर्ट हमेशा रहा एंड आपकी सलाह उन्होंने हमेशा सुनी एंड कहीं ना कहीं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। इनकी तबीयत ठीक रहती थी, इनके फाइनेंसेस ठीक रहते थे, इनकी एनर्जीज शांत रहती थी। एंड फिर उसके बाद इस कार्मिक ने एंट्री मारी। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, किसी प्रकार की इनकी रसिया एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा जगलर की एनर्जी है। एंड आपके जो पर्सन है ना, ज़िंदगी में थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक परमानेंट रिलेशनशिप में होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से बात करना बिल्कुल बंद कर दें। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन थे ना, उनको किसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी में कुछ कमियाँ थी, फाइनेंशियल कमियाँ थी
एंड उनको सोशल कमी थी, उनको ऐसा लगता था कि लोग उनको पूछते नहीं हैं, उनकी वाहवाही नहीं होती है, तारीफ़ नहीं होती है। तो ये जो भी कमियाँ थीं, वो आपके आने से ट्रिगर नहीं हुई, ये इनके अंदर ऑलरेडी थी। बट जब ये थर्ड पार्टी आई, तो इसने आपके पर्सन के संग बहुत ज़्यादा ना मीठी-मीठी बातें करना, चापलूसी करना, झूठी तारीफ़ करना, तो ये शब्दों में खेल जाती हैं। तो शब्दों से खेल-खेल के आपके पर्सन को इस चीज़ की एडिक्शन होने लगी। इस थर्ड पर्सन ने ना आपके पर्सन को घमंड चढ़ा दिया। आपके पर्सन का जो असर था ना आपके संग, वो ऐसा था कि ये शांत रहते थे, बहुत सुलझे हुए रहते थे, एंड जैसे ही इस कार्मिक की एनर्जी आपके पर्सन से कनेक्ट हुई, आपके पर्सन मतलबी हो गए, सेल्फिश से हो गए हैं, नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज़ आ गई हैं। इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पर्सन के संग रह के ना मैं कुछ ज़िंदगी में कर जाऊँगा, मैं कुछ क्रिएट कर लूँगा। इस वजह से ये इस पर्सन के संग जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अब ना ये इतने ऑर्गेनाइज़ हो चुके हैं, ज़िंदगी में इनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं एंड ज़िंदगी को ना बैलेंस में लाने की कोशिश करते रहते हैं। एंड ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये इनको ऐसे मिली है जैसे ना इनके दोस्तों के बीच में किसी की दोस्त बन के ये इनके टच में आ गई, या फिर किसी प्रकार का यूनियन या कोई सोशल इवेंट हुआ था जहाँ पे आपके पर्सन इसको मिले। एंड फिर उसके बाद से लेके बहुत जितने भी इवेंट्स होते गए, आपके पर्सन हर एक इवेंट में धीरे इनके संग पहचान बढ़ाते गए एंड फाइनली इन लोगों ने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि बहुत मस्ती करते हैं ये इसके संग, एंड लंबी इनकी फ़ोन की कॉन्वर्सेशंस चलती हैं, मिलने का सोचते हैं। एंड ये जो कार्मिक है, ये थर्ड पर्सन की जो एनर्जी है, वो सोचती है कि मैं हर एक चीज़ वो दिखाऊँ इनको जो ये देखना चाहते हैं, तो वो ना नस पकड़ लेती है। उसको समझ में आता है कि इनके कान क्या सुनना चाहते हैं, इनकी बॉडी क्या चाहती है, इनको कैसा समय बिताना पसंद है, इनके कॉन्फिडेंस को मैं चने के झाड़ पे कैसे चढ़ाऊँ, तो वो परख लेती है लोगों का। एंड इस कार्मिक को लोगों के संग ना रिश्ते निभाने की कला आती है। ये बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही शांत है, इसके इमोशंस इसके हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस कार्मिक के आने से आपके जो पर्सन है ना, इनको ऐसा लगने लगा कि ना मेरी लाइफ में एक सेलिब्रेशंस की बहार आ गई है। मुझे अपनी ज़िंदगी पिकनिक जैसे लगने लगी है, मेरी ज़िंदगी में एडवेंचर आ गया है। इस वजह से ये अपने आप को रोक नहीं पाते। एक एडवेंचर सीकर और थ्रिल सीकिंग की वजह से इन्होंने इस थर्ड पार्टी के संग अपना रिश्ता जोड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अब ऐसा हो गया है कि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रूड हो गए हैं एंड बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो गए हैं। इनको ऐसा लगने लगा है कि ज़िंदगी में ना जो मुझे करना है मैं करूँगा, एंड मेरी ज़िंदगी की मेरी चॉइसेस होनी चाहिए, मैं क्यों किसी और की सुनूँ। इन्होंने आपके संग ना बात करना बंद कर दिया है, अपने सीक्रेट्स रखना स्टार्ट कर दिया है। करंट एनर्जीज़ में ये खुद के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि इनको ऐसा लग रहा है कि जब हमारी लाइफ में 2 ऑप्शंस या मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, तो हमको किसी भी रिश्ते की कदर करने की ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अब ये जो आपके और इनके बीच में सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वो है ऑन ऑफ सिचुएशन, एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्मिक की जो सलाहें हैं, वो बहुत ही ऊटपटांग सी सलाहें होती हैं, एंड वो सलाह भी ऐसी देती है जो इनको आपके पर्सन के संग निर्भर रखे, या आपके पर्सन इमोशनली वीक होके इनके ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहे। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो चुके हैं, एंड इनके ऊपर ना अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपके पर्सन जो कहते हैं, जो करते हैं एंड जो दिखाते हैं, वो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। एंड अब समय ऐसा आ चुका है कि इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि भाई मैं तो अपने ज़िंदगी को पिकनिक की तरह ही जीऊँगा। डेली लाइफ में इनका कुछ लेना देना रह नहीं गया। कभी आज इधर मस्ती, कभी उधर मस्ती, कभी आपके पास आना, फिर आपको सुना देना कि तुम इतना ड्रामा क्यों करती हो, तुम इतना डिपेंडेंट क्यों हो जाती हो, अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस रखो। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अब आने वाले समय में आपके जो पर्सन है ना, वो आपके संग एक समय पे स्टेबल फ्यूचर विजुअलाइज करते थे। अब ये हो गया है कि इनकी ज़िंदगी से स्टेबिलिटी दूर दूर तक जाते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जो भी थर्ड पार्टी की सलाहें इनको मिली हैं, वो सब गलत है। इसके इन्फ्लुएंस में आके इनकी नेचर के अंदर जो बदलाव आए हैं, वो भी बहुत गलत मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पर्सन है अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मैं देख पा रही हूँ कि इनको गलत आदतों की लत में डालना चाहती है ये कार्मिक, एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ में ना ये कार्मिक इनको बताना चाहती है
कि मैं तुमको ऐसी-ऐसी सलाहें दूँगी कि तुम अपनी लाइफ़ में ग्रो करोगे। तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हूँ। इस वजह से आपके पर्सन को इनकी जो बातें हैं ना बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। उसको ये समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन का जो वीक स्पॉट है वो ये है कि मैं इनको लाइफ़ में सक्सेस कैसे पानी है उसकी सबसे बड़ी गाइड बन सकती हूँ। इस तरीके से उन्होंने अपनी एनर्जी को आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट किया। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना कुछ सीक्रेट रख रहे हैं। इन्होंने इस कार्मिक के संग अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे कदम बढ़ा लिए हैं जिसके बारे में ये आपसे छुपाए हुए थे। एंड इनकी जो स्ट्रेट मंशाएँ हैं, जो इनकी जो सीक्रेट थॉट्स हैं, ये आपके संग शेयर करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी इस स्थिति में अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड अब रिलेशनशिप इस दौर पे आ चुका है कि एनर्जीज़ जो हैं वो फेक होती जा रही हैं। आपको लगेगा कि आपके जो पर्सन है ना वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी एनर्जी इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये कमिटमेंट एंड सरेंडर की एनर्जी में नहीं आने वाले हैं। ये आपको ना एक गेम की एनर्जी में रखेंगे, जहाँ पे ये आपको यही दिखाएँगे कि ना ज़िंदगी के लिए अभी मेरे पास कोई प्लान्स नहीं है। या फिर ये आपको प्लान्स बनाते हुए दिखेंगे एंड ऐसा लगेगा कि ये प्लान्स कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं पाएँगे क्योंकि इनके शब्द और इनकी एनर्जी अब मैच नहीं कर रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप देखेंगी कि इनको बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को ना ओवर एनालाइज़ कर रहे हैं एंड बहुत ही रिस्की तरीके से जी रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ज़िंदगी में हर एक चीज़ को दाँव लगाते हुए मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। स्टेबिलिटी नहीं आ रही है इनकी ज़िंदगी में एंड समय इतना भागता जा रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बात करने का समय क्यों नहीं मिल रहा है, इनके संग ये मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं। असल में इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही अनस्टेबल हो चुकी है ऑलरेडी। देखते हैं कि इनके सीक्रेट्स थॉट क्या हैं आपको लेके। सबसे पहले तो इनके माइंड को समझते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देना चाह रहे हैं। आप उम्मीद रखती हैं कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले एंड आपको बिल्कुल सच-सच बता दें कि ये स्थिति को ये कब तक रेक्टिफ़ाई करेंगे, कब तक ठीक करेंगे। बहुत लंबे समय से आपको प्रॉमिसेस देते जा रहे हैं एंड कोई भी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आने वाले समय में आपके जो पर्सन हैं, वो टालम-टाली ही करते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं। दोनों में से किसी एक की तरफ इनका झुकाव नहीं है, इनको दोनों ही चाहिए। बहुत सी सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब इनको डिसीज़न नहीं लेना होता है या इनको पता होता है कि मन में कौन है, तो ये टालम-टाली करते हैं एंड फिर दूसरे के संग ना बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन का बिहेवियर दिखाते हैं या फिर उसके संग गेम्स खेलते हैं। बट आपके जो पर्सन है वो आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं। इनको तो दोनों हाथों में लड्डू दिखाई देने की आदत सी हो चुकी है। इनको मालूम है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप इनको सपोर्ट कर रही हैं। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ना आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ ऐसी कमियां हैं कार्मिक में जिसको वो आपसे पूरा करते हैं, कुछ ऐसी कमियां हैं आप में जो वो कार्मिक से पूरी करते हैं। तो चॉइस कैसे करेंगे क्योंकि इनको दोनों ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनकी ही मंशाओं में खोट मुझे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनकी जो कार्मिक की संग रिलेशनशिप है ना, इनको ऐसा लगता है कि ही ओज हिम समथिंग, मुझे कुछ करने की ज़रूरत है कार्मिक के लिए क्योंकि उसने भी मेरे लिए बहुत सी चीज़ें दाव पे लगाई हुई हैं। तो कार्मिक ने बार-बार इनको ऐसा जताया है कि मैंने एहसान किया, मैं बहुत बड़ी तोप हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में आके, तो तुमको मेरी हर एक बात माननी है एंड तुमको मेरे कर्ज़े उतारने हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं इस कार्मिक के संग दूर नहीं हो सकता हूँ क्योंकि हमारे कुछ ऐसे रिश्ते, नाते, कस्में, वादे हैं जिसको मुझे पूरा करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको ना ऐसे दिखाएँगे कि ये बहुत डिटैच हो रखे हैं, बहुत कोल्ड हो रखे हैं, इनके मन में कोई इमोशन ही नहीं है एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग एंड पेनफुल हो सकता है। क्योंकि ये आपको यूँ इसलिए दिखाना चाहते हैं कि क्योंकि मैं ना इमोशंस नहीं रखता हूँ अपने अंदर, ना तुम्हारे लिए इमोशनल होके सोचूँगा, ना मैं उसके लिए इमोशनल होके सोचूँगा, मैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हूँ।
तो तुम इतना ज़्यादा ना मेरे संग इमोशनल गेम्स एंड मैनिपुलेशन करने की कोशिश मत करो, जबकि आपके स्वभाव में इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं है। ये जो नेचर है ये कार्मिक की है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी ज़िंदगी में नहीं दे रहे हैं, एंड ये बहुत ही कड़वी चीज़ लग सकती है आपको, एंड वो इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये किसी भी स्थिति में मेरे संग एडजस्ट करेगी, मेरी बन के रहेगी, आज नहीं तो कल मान जाएगी, ज़िंदगी भर इसने मेरे संग एडजस्ट किया है। इस वजह से आपके पर्सन आपको रिजेक्ट करते हैं एंड कभी भी कार्मिक के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। एंड इनके अंदर ईगो तो इतना ज़्यादा है कि अगर आप इनको कुछ सुना दें या आप इनको थोड़ा सा पुश कर दें इस सिचुएशन को लेके, तो ये आपको रिजेक्शन पे ले आते हैं, आपको ब्लॉकेज की एनर्जी में डाल देते हैं। एंड फिर इनको ऐसा लगता है कि इसने मेरे से ये बातें करी क्यों, जो चीज़ें मेरे को अनकंफर्टेबल करती हैं अब मैं इससे बदला लूँगा। तो इस वजह से आपके जो पर्सन हैं आपके संग यूनियन की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं। देखते हैं कि कार्मिक इस वक्त क्या महसूस कर रही है, करंट एनर्जीज क्या है कार्मिक की। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। ओके, ये जो कार्मिक है इस वक्त ये सोच रही है कि इस पूरी सिचुएशन में अगर तुमसे तुम्हारे पार्टनर प्यार करते तो मैं ज़िंदगी में आई ही क्यों होती। अब ये जो स्थितियाँ इस कार्मिक को धीरे धीरे खुलने लगी हैं, वो समझने लगी है आपके पार्टनर की एनर्जी को। उसको ऐसा लगता है कि इसमें मैं विक्टिम हूँ। अगर इन दोनों का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग था तो मेरी तरफ ये क्यों आए। इस वजह से ये कार्मिक बहुत ज़्यादा चिड़ी रहती है, उसको इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन थोड़ा चुप रहने लग गए हैं इनके संग, एंड इस वजह से वो शक कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तो मुझे कन्विंस किया था कि ये मेरे से प्यार करते हैं, तो अब ये इतना चुप चुप क्यों रहते हैं, इनका नेचर क्यों बदल रहा है। एंड वो अपने आप को कन्विंस करना चाहती है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चुप रहने का मतलब ये नहीं होता है, बातें शेयर करने का मतलब ये नहीं होता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करते हैं। इनके प्यार में सिर्फ मैं ही विनर हूँ एंड मेरे से ही ये प्यार करेंगे। इस पर्सन का दिल सिर्फ मेरे पास है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनको लग रहा है इस कार्मिक को कि ये कार्मिक सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में कार्मिक सिचुएशन है। बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है, मिसअंडरस्टैंडिंग में इस रिलेशनशिप में निभा रही है ये। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कार्मिक आपको ये मैसेज देना चाहती है कि मैं उसका ख्याल रख रही हूँ, मैं उसको सलाहें देती हूँ, मैं उसकी साथी बन के रह रही हूँ, वो मुझे प्रायोरिटी दे रहा है, तो तुमको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, आपको बैक ऑफ करने के लिए कह रही हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस कार्मिक को रियलाइज़ हो रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं। जो नया नया इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब बहुत ही ज़्यादा पैशन रहता था इन दोनों के बीच में, अब कहीं ना कहीं वो पैशन कम होते जा रहा है। इस बदलाव से ये जो कार्मिक है ये बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो चुकी है, एंड एनर्जेटिकली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बददुआएं एंड बुरी बुरी बातें एंड बैड एनर्जीज आपको सेंड करती है। तो आपको अपने ऑरा को और अपनी एनर्जी को खुशनुमा रखना है, खुद को प्रोटेक्ट रखना है एंड ईवल आई की रेमेडीज़ करते रहना है। देखते हैं कि एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको इस सिचुएशन के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स। होली स्पिरिट please guide us. Holy Spirit, please guide us. मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप जिन स्थितियों के बारे में सोचते जा रहे हो ऑन द लूप, आप सोचते जा रहे हो कि कार में क्या कर रही है, वो कब जाएगी, वो कब जाएगी, तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि फोकस ऑन व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हो अपना फोकस उस चीज़ पे रखिए। जो चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए उसके बारे में आप बार बार क्यों सोचते रहते हो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि चीज़ें बदलेंगी बट आपकी सोच से बदल सकती हैं। जब आपकी सोच बदलेगी, जब आप खुश रहने लगेंगे, तभी चीज़ें वो अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आप चाहती हो। अगर आप अपने पार्टनर के प्यार का, अटेंशन का इंतज़ार कर रहे हो तो आपको एक प्यार की एनर्जी में पहले रहना पड़ेगा, तब जाके आप दोनों के बीच में बॉन्ड सुंदर सा बन पाएगा।
यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है कि नई दोस्तियाँ बनाइए एंड अपने लाइफ में नया अट्रैक्ट करिए लव। तो पहली बात तो ये कि नेगेटिविटी की वजह से जो हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं उनको हम दूर कर देते हैं। हम अपने दोस्तों के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम अपनी फैमिली से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, 24 घंटे स्ट्रेस की एनर्जी में रहते हैं। तो एंजल्स आपका ध्यान रख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा चिंतित है आपको लेके। आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जो दोस्त हैं उनसे कनेक्टेड रहिएगा, अपने लव्ड वन के संग एनर्जीज कनेक्टेड रहिएगा, जो आपका सपोर्ट सिस्टम है उसको मत भूल जाइए। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक न्यू लव अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको ये ग्रैटिट्यूड का मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी लाइफ में ना प्यार ऑलरेडी है एंड हम सभी के अंदर एक अपने लिए सेल्फ लव की एनर्जी होती है, बट वो सेल्फ लव की एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है टेंशन्स की वजह से, या फिर जब हम ऑब्सेसिवली किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोचने लगते हैं। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। आपकी ज़िंदगी में प्यार है, आपके अंदर प्यार है एंड बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं। तो ऑब्सेसिवली इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में सोचने से बेटर है कि आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करें जो आपकी ज़िंदगी में और खुशियाँ लेके आती हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इस स्थिति में आपके पर्सन की जो डरपोकपना है, जो उनकी कन्फ्यूजन है, वो आपको झेलना पड़ रहा है। को डिपेंडेंसी की वजह से आपके पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में लाइफ में खुशियाँ और प्रोग्रेस नहीं आने दे पा रहे हैं एंड ये स्थिति ये ऐसी ही रखना चाहते हैं क्योंकि इनके सेल्फिश मोटिव्स हैं। सो आई होप कि आप समझेंगे कि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपको पेन एंड एंग्जाइटी झेलनी पड़ रही है। आपको खुद की हीलिंग पे वर्क करने की ज़रूरत है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।